जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका कंजंक्शन का आज का पार्ट थर्ड है। और आज हम लोग क्या सीखेंगे? कंजंक्शन देखेंगे और उसमें आगे देखेंगे। देखो, जैसे ये दे रखा सो एस टू टू एडजेक्टिव, इसका टू एडजेक्टिव टू, ये कैसे फंक्शन बनता है? सो दैट, सच ए, सच दैट, ये सब कैसे बनता है इनको देखना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे लिखा है टू प्लस बी वन। अब जैसे ये लिखा है टू प्लस बी वन, ये क्या है सर? जरा बताइए, आखिर में ये है तो है क्या? जैसे आपने देखा टू प्लस बी वन, टू प्लस बी वन का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको कहीं लिखा मिलता है टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा मिलता है, तो ये क्या बताएगा दोस्तों? पर्पस को बताएगा। क्या बताएगा? पर्पस को बताएगा। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य को बताएगा। क्या बताएगा? उद्देश्य को बताएगा, यानी कि पर्पस को बताएगा। क्या? टू प्लस वी वन। समझ में आया आपको? हो गया यस सर। मतलब कहने का आपका ये है कि अगर टू प्लस वी वन कहीं लिखा मिलता है तो ये क्या बताता है? पर्पस को बताता है, यानी कि उद्देश्य को बताता है। ठीक है, अब जैसे लिखा है ये वी ईट टू लिव। अब जैसे हमने कहा वी क्या सब्जेक्ट है, ईट क्या वर्ब है, टू क्या है? आप कहोगे सर टू प्लस वी वन लिखा है, लिव मीन्स क्या होता है? जीवित रहना। ठीक, आप कहोगे सर हम खाते हैं किस लिए? हम हमारे जो खाने का उद्देश्य क्या है भैया? टू लिव, यानी जीवित रहने के लिए। तो टू प्लस वी वन क्या बताता है? हम खाते हैं किस लिए? आप कहोगे सर इसका जो उद्देश्य है वो जीवित रहना है, मतलब हम खाते हैं जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो टू वी ईट टू लिव, तो ये क्या बताता है? टू प्लस वी वन। आप कहोगे सर पर्पस को दिखाता है। अगर बात करें वी स्टडी टू क्लियर द एग्जाम, हम स्टडी करते हैं क्यों भैया? क्यों करते हैं? आप कहोगे सर हम स्टडी जो करते हैं ना वो क्लियर द एग्जाम, यानी कि एग्जाम को क्लियर करने का, यानी कि स्टडी करने का जो उद्देश्य है वो एग्जाम को क्लियर करने का। तो ये क्या बताता है? टू प्लस वी वन, ये हमारा बताता है उद्देश्य को बताता है। क्या बताता है? उद्देश्य को बताता है। ऐसे ही आपको लिखे मिलेगा इन ऑर्डर टू सो एस टू प्लस वी वन। क्या? सो एस टू प्लस वी वन, ये भी क्या करते हैं? उद्देश्य को ही बताते हैं, पर्पस को बताते हैं। इन ऑर्डर टू लिखा या सो एस टू प्लस वी वन, सो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट मे माइट वी, अगर वी वन लिखा मिलता तो ये भी क्या बताता है? ये भी दोस्त आपका पर्पस को बताता है, यानी उद्देश्य को बताता है। कैसे बताता है अभी दिखाएंगे। इन ऑर्डर दैट सब्जेक्ट कैन कुड मे माइट प्लस वी वन अगर लिखा मिलता है तो क्या बताते हैं? ये भी क्या बताते हैं दोस्तों? पर्पस को बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है सी वेंट देयर टू मीट हिम, वो वहां गया किस लिए? उससे मिलने का। वो वहां उसके जाने का पर्पस क्या था? उससे मिलना। टू मीट हिम यानी उनसे मिलना। तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या आपका क्या बताता है? टू प्लस बी वन क्या बताता है? पर्पस को बताता है, यानी उद्देश्य को बताता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ये लिखा है सी वेंट देयर इन ऑर्डर टू मीट, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इन ऑर्डर टू मीट हिम। तो ये भी क्या बताएगा दोस्तों? आपका पर्पस ही बताएगा। सी वेंट देयर सो एज, देखो क्या लिखा, सो एज टू मीट हिम, तो ऐसे भी लिखा जा सकता। तो ये भी क्या बताएगा? पर्पस को बताएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी वेंट देयर सो दैट ही कुड मीट हिम, तो ये भी क्या बताता है दोस्तों? आपके पर्पस को ही बताता है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है सी वेंट देयर इन ऑर्डर दैट सी कुड मीट हिम। आप कहोगे सर ये सब कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है? तो मैंने आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर लिखा रखे हैं। अगर इन ऑर्डर टू सो एस टू प्लस वी वन लिखा मिलता है तो क्या बताता है? आपको पर्पस बताता है। ठीक है, अगर आपको सो दैट सब्जेक्ट कैन कुड, जैसे ये देखो लिखा है सो दैट, इधर लिखा होगा सो दैट ही, यानी सब्जेक्ट कुड कैन या कुड या मे या माइट, तो ये सब क्या बताते हैं? आपके पर्पस को बताते हैं। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब इसी प्रकार हम लोगों ने सीखा क्या कि जो सो एज होता है, सो एज टू, ये क्या करता है? पर्पस को बताता है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ देखा, यानी सो एज टू क्या करता है? पर्पस को दिखाता है। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद लिखा है टू प्लस एडजेक्टिव। क्या लिखा? टू प्लस कोई एडजेक्टिव दिया होगा या एडवर्ब दिया होगा। ठीक है, इसके बाद टू लिखा होगा, टू प्लस टू है ना, प्लस वी वन। इसका जो अर्थ निकलता है इतना, इतना जितना नहीं होना चाहिए। टू प्लस टू का अर्थ क्या होता है? इतना जितना कि नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ सी इज टू ब्लैक, मतलब वो इतनी काली है जितना नहीं होना चाहिए। अब आप उसकी तारीफ कर रहे हो या मतलब उसकी बेइज्जती? अब अगर आप उसको ऐसे बोलोगे, जैसे ये लिखा है, इस सेंटेंस को देखते हैं, लिखा है ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। वह इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, है ना? तो इसका मतलब यही होता है वो इतना कमजोर है जितना कि नहीं होना चाहिए, वो इतना है जितना नहीं होना चाहिए। तो लिखा है ही इज टू, क्या लिखा? टू, और वीक क्या आप कहोगे सर? एडजेक्टिव है, टू वॉक। तो टू प्लस टू ये भी आपने सीख लिया। ये क्या करता है? ये अर्थ निकलता है निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? निगेटिव सेंस देता है दोस्तों।
कैसा सेंस देता है? आप कहोगे सर नेगेटिव देता है। इतना कि जितना नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है सेकंड में, शी वॉज टू पुअर, वो इतनी गरीब थी, टू बाई अ कार, जिससे वो कार नहीं खरीद पाई, है ना, वो इतनी गरीब थी जिससे वो क्या कार नहीं खरीद पाई। तो ये क्या हो जाता है, टू प्लस टू का, तो ये क्या करता है, इतना जितना कि नहीं, तो यानी कि ये आपका निकलता है, यानी कि टू प्लस टू का सेंस बनता है। इसके बाद देखो जैसे ये लिखा, सो एडजेक्टिव दैट सब्जेक्ट कैन कुड मेमोराइज, तो जैसे अभी लिखना पड़ेगा, जैसे इसको सो के साथ अगर हम बनाए तो कैसे लिखना पड़ेगा, ही इज सो वीक दैट, अब क्या लिखना पड़ेगा, सो दैट ही कैन, इसके बाद सब्जेक्ट लेना पड़ेगा क्योंकि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है दैट, तो सब्जेक्ट ना, कैन नॉट वॉक, ठीक है, वो इतना कमजोर था इसलिए वह चल नहीं सकता था, है ना। तो आगे समझ में, इसके बाद देखो इसी को अगर हम सो दैट के साथ जोड़ें, सी वॉज सो पुअर दैट ही सी कुड नॉट बाई अ कार, तो यानी कि अगर हम सो दैट के साथ जोड़ेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, अगर टू और टू के साथ जोड़ेंगे तो V1 आता है, क्या आता है, V1 आता है, इतना आपको समझना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, चलो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको समझना है कि कैसे क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, ही वॉज, आप कहोगे सर टू प्लस V1 तो नहीं दिख रहा, तो हमें क्या बनना पड़ेगा, ही वॉज सो वीक, अब सब्जेक्ट दिया है, इसके पहले क्या बनना पड़ेगा, दैट, क्या, दैट, तो ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट लिफ्ट बैग, आप कहोगे सर ये वाला कैन या कुड भरा जाता है और सो के साथ दैट को जोड़ा जाता है जब, ठीक है, तो ही कुड नॉट लिफ्ट दैट बैग, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड की बात करें, जैसे लिखा ही वॉज, अब देखो टू प्लस V1 लिखा है आपको, यस सर, अब टू प्लस का इनपुट तो दे नहीं रखा, तो यहाँ पर क्या बढ़ोगे, टू, ही वॉज टू वीक, क्या, टू वीक टू वॉक, अब टू तो यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर टू नहीं लिखेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे ही वॉज टू वीक टू लिफ्ट द बैग, वह इतना कमजोर था कि वह बैग को, लिफ्ट मीन्स क्या होता है, उठा, है ना, उठाना, वो नहीं उठा सकता था, है ना। इसके बाद लिखो ही इज आप कहोगे सर टू का पेयर दे रहा, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, टू, अब जब टू पहले से दे रखा, क्या यहाँ टू रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो ये हो जाएगा ही इज टू यंग टू गेट मैरिड, ठीक है। इसके बाद ही इज, इसके बाद देखो लिखा ही कैंट, तो आप कहोगे सर ही सब्जेक्ट दे रखा है, इसके बाद कैन दे रखा है, तो हम क्या भरेंगे, सो, और क्या भरेंगे दोस्तों, दैट, और दैट के बाद क्या दे रखा होता है, सब्जेक्ट, तो ऐसे आपका स्ट्रक्चर आता है, ये देखो वाला, ये वाला स्ट्रक्चर आपका फॉलो कर जाता है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल थे जो आपको समझना था, सो और दैट और टू से रिलेटेड। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, लिखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, किसकी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो आपका होता है सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपने ये सुना तो होगा लेकिन जाना नहीं होगा दिन दिन तक, है ना। आपने ये पढ़ा था कि मेन क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज मैंने आपको बता रखा, क्या मैंने आपको बता रखा था कि मेन क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ठीक है। तो आप कहोगे यस सर, मैंने बताया था मेन क्लॉज वो होते हैं जो विदाउट कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के होते हैं, वो क्या होते हैं, मेन क्लॉज होते हैं। अगर बात करें कोऑर्डिनेट क्लॉज की, तो जिसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अगर सबऑर्डिनेट की बात करें तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है, उसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। आप कहोगे सर अच्छा, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट किसकी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो कौन थे, मैंने आपको बताया था